स्कूल से पढ़ को जाते हैं तो उनको पूछता है तो कहता है पापा अति बाबूजी मास्टर ने कहता है पैसा आना शिखर लेकर को दिए। अच्छा। तब हम पढ़ाएंगे, नहीं आना तो आप घूर को घर जाइए। मास्टर यहाँ जो शिक्षक पढ़ाते हैं वो उनको कहना है कि आप शिखर ले गुटखा लेके आओगे तो हम आपको पढ़ाएंगे। अच्छा। तो ये खबर हमारे गरीब आदमी है, यहाँ भूमिहीन है, यहाँ ये खबर यहाँ से जाकर वहाँ मुख्यमंत्री हमारा है वहाँ तुरंत जाना चाहिए और मुख्यमंत्री से लेकर को प्रधानमंत्री तक जाना चाहिए। तो यहाँ नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ शिवशंकर साहू, आप देख रहे हैं हमारी सोच न्यूज नेटवर्क। जैसे कि आपको पता है हमारा जो चैनल है कुशेश्वर स्थान पे नंबर 1 पे आता है। अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो जाके पहले सब्सक्राइब कर लीजिए। अभी जो एक मुद्दा उठ रहा है यहाँ पे बिहार के दरभंगा जिला कुशेश्वर स्थान प्रखंड के पूर्वी में एक स्कूल है, गवर्नमेंट स्कूल है, राजकीय मध्य विद्यालय सिसोना कुशेश्वर स्थान पूर्वी दरभंगा। यहाँ एक मैटर आ रहा है कि ग्रामीण को पता ही नहीं है कि स्कूल में क्या हो रहा है और क्या जा रहा है, पर उनका अनुपस्थिति में ही उनका नाम का इस्तेमाल किया जाता है। कुछ ऐसा पेपर में साइन किया जा रहा है, जो ग्रामीण है यहाँ के जिनका साइन है उसमें साइन उनका तो रहता है, पर वो आदमी बोलता है मेरा साइन नहीं है, वो इनकार कर दे रहा है। यही सब मीटिंग करके यहाँ पे बैठाया गया था, वो आप वीडियो में आगे देखेंगे। अभी जो है इस स्कूल में ज़्यादा करके फर्जीवाद तरह से संचालन किया जाता है स्कूल का। कुछ प्रिंसिपल है यहाँ का जो प्रमुख है, उनके द्वारा कभी 1 महीना से जो ग्रामीण है बताया जा रहा है कि 1 महीना से वो स्कूल में उपस्थिति नहीं हो रहे, और साथ में यहाँ पे चावल करीबन 104 बोरा आया हुआ पर अभी तक वितरण नहीं हो रहा है। ये सब समस्याएं इस स्कूल में रहता है। गवर्नमेंट स्कूल है और ये मनमानी अपने हिसाब से चलाते हैं। उसके बाद आज मीटिंग भी बैठाया गया था, जो उसको अभी आप देखेंगे वीडियो में। अभी हमारे साथ मैसूर पंचायत के मुखिया जी है, जो यहाँ पे अभी कुछ बैठक हुई थी स्कूल में, जो राजकीय मध्य विद्यालय स्कूल है। यहाँ पे ग्रामीणों के द्वारा और प्रमुख उप प्रमुख और ग्रामीणों थे और साथ में मुखिया जी भी थे। इन लोगों के साथ कुछ बैठक हुई है, इनसे हम बात करेंगे क्या मैटर था। मुखिया जी, आज क्या हुआ था जो आप लोगों को बैठक बैठानी पड़ी यहाँ पे? सबसे पहले आपको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि मेरे ही पंचायत की हमारी सोच आपका जो चैनल है ये हमारे प्रखंड कुशेश्वर स्थान पूर्वी में 1 नंबर पर आता है। बहुत सारे ऐसा खबर आप दिखाए हैं जो लोग काफ़ी उससे खुश हैं। आज मध्य विद्यालय जो सिसोना है, इसके प्रांगण में पूरे सिसोना के जो ग्रामीण है, 4 वार्ड है, चारों वार्ड के वार्ड सदस्य एवं बुद्धिजीवी लोग हम लोग बैठक किए कि यहाँ के जो हेड मास्टर हैं उन्होंने फर्जी तरीक़ा से शिक्षा समिति का गठन कर लिया। ऐसा पता चला था तो हम लोग ने बैठ करके निर्णय लिए और साथ में विद्यालय का जो भी समस्या है उस पर हम लोग अपना विचार विमर्श किए कि हमारा विद्यालय में भवन नहीं है, बाउंड्री नहीं है, समय पर विद्यालय टीचर नहीं आते हैं, वो कैसे आवे। इसी तरह बहुत सारे चीज़ पर हम लोग विचार विमर्श किए। अब जो फर्जीवाद करें तो फर्जीवाद में क्या, जो यहाँ का प्रिंसिपल है, अध्यापक है, वो क्या फर्जीवाद किए हैं? शिक्षा समिति का गठन तभी होता है जब वहाँ के वार्ड सदस्य उसका अध्यक्ष होता है। तो वार्ड सदस्य जो थी पूर्व के, उसको किसी कारणवश, लीला देवी नाम है, उसको किसी कारणवश उसको पदच्युत कर दिया गया था। जबकि 7-9 तारीख, क्या तारीख, 21 में शिक्षा समिति का बैठक करके लोग गठन किया, जबकि उससे पूर्व उनका सदस्यता को रद्द कर दिया गया है। और जो भी ग्रामीण है जिसका उसमें हस्ताक्षर है, सभी को बुला करके पूछा गया, वो किसी ये नहीं कर रहे हैं मेरा हस्ताक्षर है। तो स्पष्ट हम लोग को दिखाई पड़ रहा है कि उन्होंने फर्जी तरीक़ा से ऐसा किया है। हम लोगों ने संज्ञान में लिए हैं, प्रखंड विकास पदाधिकारी BO साहब या SDO साहब को लिखित आवेदन दे रहे हैं कि किसी भी तरह से इस प्रधानाध्यापक को, इस फर्जी प्रधानाध्यापक को हटाया जाए और साथ ही साथ इस पर कानून कार्रवाई किया जाए। अभी अब हमारे साथ उप प्रमुख है मैसूर पंचायत के, तो घर भी इनका यहीं पे है और स्कूल जो है इनका, स्कूल का बगल में घर भी है। इतना फर्जीवाद हो रहे हैं यहाँ पे, अभी इनसे बात करेंगे। इस तरह एक चीज़ बताइएगा कि क्या क्या फर्जीवाद और सिग्नेचर जो किए हैं कि किसी सिग्नेचर में नाम किसी और का है और वो बता रहे कि हम वहाँ पे साइन ही नहीं किए, तो क्या मैटर है ये? देखिए, यहाँ ग्राम सिसोना में जिस दिन से ओम प्रकाश नारायण जी प्रधानाध्यापक आए, वह समाज में कभी भी किसी व्यक्ति से कुछ पूछताछ नहीं करता था। उसके अलावा जब शिक्षा समिति की बैठक की गठित डेट आया तो सूचना दिया गया था कि बैठक हम लोग करेंगे, लेकिन किसी कारणवश बैठक नहीं हो पाया। कहा कि अभी जो है सो आचार संहिता लागू हो गया, तो आचार संहिता लागू हो गया तब बैठक नहीं होगा।
तो उसमें किसी भी सदस्य को नहीं पूछा गया। उसके बाद ओम प्रकाश नारायण ने अपने मनमानी ढंग से 7 तारीख 9वां महीना 2021 को वह फर्जी ढंग से अपने मनमानी के हिसाब से जिसको सदस्य बनाना था, अध्यक्ष बनाना था, वह कागज़ पर बना लिया। जिस सदस्य के उपस्थित रहना था, बैठक में भाग लिया, उनको कुछ पता ही नहीं था जो हम इस बैठक में हैं। वैसे में एक देवानंद पासवान है जो यहाँ भी वर्तमान है, आप उससे भी पूछ सकते हैं। बेचन माझी है, वह भी है, और अनेक जितने भी आदमी का उसमें नाम है, उसमें सबसे ज़्यादा महिला को उन्होंने अंगूठा लिया, जो महिला कुछ नहीं बता सकती है, जिनको पता भी नहीं है। जब हमारे देवा जी जैसे आदमी हमेशा रोड पर रहता है, ब्लॉक में चलता है, ब्लॉक में रहता है, हर एक समाज से जुड़े हुए आदमी है, जब उनको नहीं पता है। हम यहाँ वर्तमान में, मेरी पत्नी पंचायत समिति सदस्य थी, हम यहाँ बगल में मेरा घर है, यह विद्यालय का जो ज़मीन है वह मेरे पूर्वज का नाम से है। जबकि शिक्षा समिति का गठन होता है, उसमें स्पष्ट रूप से दिया जाता है भूमि दाता के एक सदस्य उसका मेंबर होता है। वार्ड सदस्य श्रीमती लीला देवी के द्वारा 6 महीना पहले उनका सदस्यता रद्द हो गया। उनसे भी नहीं पूछा गया फर्जी के तालिका में जो आप सदस्य हैं या नहीं हैं, आप साइन कीजिए। उनका भी फर्जी साइन करके माँ साहब अपना कार्य कर लिया। जब हम लोग को पता चला तो हम लोग ने ग्रामीण के बीच में बैठे, वार्ड सदस्य से पूछा गया कि हमको कोई जानकारी नहीं है। उन सदस्य से पूछा गया, वो कहा हमको कोई जानकारी नहीं है, यह न मेरा दस्तखत है न मेरा निशान है, हम कभी जानबे नहीं करते इस विद्यालय पर, हम कभी अबे नहीं किए बैठक में। अच्छा, एक चीज़ और बताइएगा कि जो वार्ड यहाँ पे जो सिग्नेचर किए हैं, मतलब फर्जीवाद सिग्नेचर हुई है, तो इसके ऑब्जेक्शन में आप लोग क्या करने वाले, एक्शन क्या लेने वाले उन लोग प्रिंसिपल के ऊपर? हम लोग आज ग्रामीण बैठक किए, एक आवेदन बनाए हैं। प्रखंड का विकास पदाधिकारी जो हैं हम लोग उससे मिलेंगे, उसके अलावा SDO साहब से मिलेंगे, शिक्षा BO से मिलेंगे, प्रखंड प्रमुख से मिलेंगे, और इसके आलोक में हम लोग अगर यहाँ से कार्रवाई नहीं होगा DM के पास जाएंगे। हमारे साथ समाज है, हमारे साथ जिनका साइन है वह मेरे साथ है, हम लोग आगे बढ़ेंगे। अच्छा, एक और है, कुछ यहाँ के लोग हैं वो बता रहे थे कि चावल तो आता है पर वितरण नहीं होता है। इस चीज़ की सही बात है। अगर आज चावल देखिए 6 महीना से नहीं उठाया, तो मुझे मालूम हुआ जो चावल नहीं उठाता है प्रधानाध्यापक, तो हम MDM प्रभारी को फ़ोन किए, भाई आपने चावल क्यों नहीं सिसोना भेजते हैं? तो उन्होंने कहा हमने 10 बार फ़ोन किए, चावल भेजते हैं। वह कहता है हमको फुर्सत में, हम चावल नहीं उठाएंगे अभी। तो हम कहे ठीक है, आप चावल भेजिए, हम बंटवारा करवा देंगे समाज की सहयोग से, और सभी सहायक शिक्षक रहेगा, चावल वितरण करवा देंगे। लेकिन आज 10 दिन हुआ, वह चावल आन के अभी तक रखा हुआ गोदाम में। प्रधानाध्यापक आज 1 महीना से विद्यालय नहीं आता है। आपके समक्ष अभी बार सहायक शिक्षक से अटेंडेंस रजिस्टर मांगा जाता है, उन्होंने सहायक शिक्षक अटेंडेंस रजिस्टर नहीं देता। और एक चीज़ बताइएगा कि स्कूल में कुछ लोग बता रहे हैं कि पढ़ाई भी अच्छे तरह से नहीं चल रहा, सुचारू रूप से नहीं कर पा रहे, तो इस मैटर में आप आगे भी क्या करने वाले? तो कोरोना चल रहा, विद्यार्थी तो नहीं आता, पर जब कोरोना टाइम ख़त्म हो जाए तो उसके बाद क्या करेंगे? देखिए, हम लोग जो है ना, इसके लिए आज समाज से बैठक किए हैं। एक घर जाएंगे, एक घर में एक बच्चा को विद्यालय में देंगे। इससे पहले भी आप हमसे सवाल पूछे थे, मैंने कहा था जो हर एक बच्चा को विद्यालय में रखेंगे और पढ़ाएंगे। अगर जो शिक्षक विद्यालय नहीं आता है, बच्चा को शिक्षा नहीं देता है, वो अपने बच्चा के समान दूसरे बच्चा को नहीं मानता है, पढ़ाई लिखाई नहीं करता है, उसके विरोध में कानून कार्रवाई करेंगे। अभी हमारे साथ यहाँ का स्थानीय लोग हैं जो उस जो लेटर है उन पे साइन नहीं किए हैं, ये खुद नहीं किए पर उस लेटर पे साइन हुआ, इनसे बात करते हैं। सर, एक चीज़ बताइएगा, आपका नाम से जो सिग्नेचर हुआ है वो क्या आप किए हैं या कोई अलग कोई किया हुआ है? जी नहीं, हमारा नहीं है। उसमें हमने जो भी नाम तो आप ही का है सर? नाम तो हमारा है, लेकिन हमने सिग्नेचर नहीं किए हैं। जो यहाँ का शिक्षक महोदय हैं, जो प्रधानाध्यापक हैं, वो खुद जो है से एक जजमेंटी लेके फर्जी बनाकर सारे ग्रामीण को, जैसे कि इन लोगों को तनख्वाह भी सरकार के द्वारा न्यूज किया जाता है,
40 हो या 35 हो, इनको जब अपना तनख्वाह जब भरपाई नहीं हो पा रहा है तो ये लोग सोचते हैं कि जो शिक्षा में जो भी पैसा आता है, अनाज आता है, ये लूट पाट करके हम लोग खा जाएं। ऐसा नहीं होना चाहिए। बिहार लेवल पर जो सरकार दे रहा है, भारत सरकार दे रहा है, भारत सरकार को बच्चा को जो नियुक्त रूप से दे रहा है तो वो कहीं न कहीं समाज को सहयोग कर रहा है। और समाज जो सहयोग कर रहा है तो समाज को भी इसके अंतर्गत में बच्चा को स्कूल भेजना के फर्ज बन रहा है। तो हम लोग जो फर्जी वाले सिस्टम जो यहाँ लगाया है, तो हम लोग सारे समाज एक जगह बैठ के सभी लोग बैठे थे, जिसमें मुखिया जी हैं, राजेश पासवान, समिति हैं, हमारे बबन यादव, सभी लोग हैं, सरपंच साहब हैं, वार्ड सदस्य सभी हैं, सभी लोग बैठे हैं। हमसे पूछा भी गया कि आपका ये सिग्नेचर है या कि नहीं है, हमने ना कबूल कर दिए और कभी भी हम इस बैठक में नहीं आए, ना मुझे बुलाया गया था। ये सब फर्जी सेंड करके ये सब जो है सो गुमनाम करने का काम किया है। बस मैं यही कहना और पूछ रहे हैं कि स्कूल में चावल आता तो वितरण क्यों नहीं होता? इसीलिए वितरण नहीं हो रहा है कि क्योंकि चोरी करने का सिस्टम बना लिए हैं ये लोग। एक चोर बताइएगा, स्कूल का इतना खंडर अवस्था में स्कूल चल रहा है, हर एक साल दिवाली से कुछ दिन पहले फंडिंग आती है, तो इस पे कलर क्यों नहीं किया जाता? कलेक्ट इसलिए नहीं करते हैं मास्टर साहब, तो लोग अगर सो जाएं तो चोर घर में ढुक जाता है ऑटोमेटिक। इसी तरह से जब जागरूकता नहीं था, दूर मान लिया जाए हमारे पंचायत का जो मुखिया बना था वो धुरपाई में रहता था, दूसरे के फंड से चलना चाहता था, रोड सड़क में चलाना चाहता था, लेकिन स्कूल का विकास कभी करने के लिए उसका मन मुद्दा बनाता ही नहीं था। अच्छा, आपके स्कूल में फर्जीवाद चल रहा है, आप तो यहाँ का स्थानीय लोग हैं, आपके स्कूल में फर्जीवाद चल रहा है, तो आप लोगों का अभी मीटिंग हुआ तो उसमें आप लोग क्या डिसीजन लिए थे, क्या फैसला लिए? हम सब वो नहीं जानते, हम ये जानते हैं हमारा बच्चा 5, 7, 8 वो पढ़ने के लिए आते हैं, स्कूल से पढ़ को जाते हैं तो उनको पूछता है तो कहता है पापा अति बाबूजी मास्टर निकलता है पैसा आना शिखर लेकर को दिए, तब हम पढ़ाएंगे, नहीं आना तो आप घर जाइए। मास्टर यहाँ जो शिक्षक पढ़ाते हैं वो उनको कहना है कि आप शिखर गुटखा लेके आओगे तो हम आपको पढ़ाएंगे। तो ये खबर हमारे गरीब आदमी है, यहाँ भूमिहीन है, यहाँ ये खबर यहाँ से जाके वहाँ मुख्यमंत्री हमारा है वहाँ तुरंत जाना चाहिए, और मुख्यमंत्री से लेकर को प्रधानमंत्री तक जाना चाहिए। तो यहाँ देखने वाला गरीब के कोई नहीं है। तो देख रहे हैं कि यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं, इनका बच्चा खुद यहाँ पे पढ़ता है इस स्कूल में। इनका कहना है कि अगर हमारे बच्चे इस स्कूल में पढ़ने के लिए आते, जो टीचर है, कुछ टीचर ही होंगे, मुझे नाम नहीं मालूम और मैं किसी का इंडिविजुअल नाम भी नहीं लेना चाहता, उनके द्वारा बोलना जाता है कि अगर आप गुटखा लेके आओगे तो ही मैं आपको पढ़ाऊंगा, ऊपर से चावल दूंगा, अदरवाइज मैं कुछ नहीं करूंगा तुझे, इनका कहना है मेरा। अच्छा, आप लोग का अभी मीटिंग बैठाए हुए थे आप लोग, तो क्या सोच के मीटिंग बैठाना पड़ा और क्या कारण था जो मीटिंग बैठाए थे आप लोग? मीटिंग बैठाने का मुख्य कारण है कि हमारे शिक्षा समिति का गठन था, वो फर्जी तरीके से यहाँ का हेडमास्टर सिसोना मध्य विद्यालय का पर था, वो जो अपना मन से चयनित कर लिए वार्ड सदस्य पद के लिए, तो वो गलत ढंग से हो गया है। तो इसी के लिए आज मुखिया और पंचायत समिति के समक्ष में पूरे ग्रामीण के साथ बैठक हुआ। उस बैठक में उसके खिलाफ जो है सो कागजात जो भी है। आप लोग क्या चाहते हैं अभी हम लोग चाहते हैं कि वो जो गलत ढंग से फर्जी तरीके से किया गया है उसको रद्द किया जाए, उसको हटाया जाए। मनमानी तरीके से स्कूल को चलाया जा रहा है और यहाँ पे बोलने से भ्रष्टाचार भी है, बहुत सारी समस्याएं हैं जो अभी देख रहे हैं। और स्कूल का जो हाल देख रहे हैं आप, देख सकते हैं कि जर्जर अवस्था में है। जो हर एक साल फंडिंग आता है, दिवाली से पहले कुछ फंडिंग किया जाता है स्कूल को कलर करने के लिए, पर देखिए अभी लग रहा है करीबन 4-5 साल पहले ही जो कलर किया गया होगा वही कलर है, पर अभी तक फंडिंग जो उसको मिला है, कब वो लोग खुद मास्टर लोग यहाँ का जो रहते हैं वो अपना हजम कर जाते हैं और कभी भी स्कूल को अच्छा तरह से बनाते नहीं। अब देख सकते पुराना ही तरीका से सब कुछ किया गया है, कभी कलर नहीं है। उसके बाद बाउंड्री जो देना चाहिए बाउंड्री भी नहीं है, बोलेंगे हमारे पास फंड नहीं आते हैं। तो इस तरह बहुत से जो यहाँ का जो समस्या है वो आप तक हम पहुँचाते रहते हैं। मिलते हैं आपको अगले वीडियो में, अभी के लिए इतना ही। अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।